नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इस समय मौजूद है प्रधान वीरेंद्र यादव के घर पे। प्रधान जी, आप जो लड़ाई शुरू से लड़ रहे हैं, जब से वो हत्याकांड हुआ है, आप लड़ाई लड़ते चले आए। आपके ऊपर ना जाने कितने केसेस हो गए, कितने मुकदमा दर्ज हुए, जेल जाना पड़ा आपको। उसके बाद अभी जल्दी ही लूट का मुकदमा दर्ज हो गया। तो उसके बाद भी तमाम आप लोग के ऊपर ही आरोप लगते जा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, जो न्याय की बातें हैं, हम लोग सिर्फ न्यायपालिका के ऊपर विश्वास कर अभी तक इतना झेलते चले आए कि आज नहीं कल हम लोगों को न्याय मिलेगा। 1 साल बाद समझ लीजिए कि तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हुआ। उसके बाद 3 से 4 महीना लग गया डीएम साहब के यहाँ। वहाँ से हम लोगों को आदेश मिला। वहाँ भी आपत्ति किए थे लाता के वकील लालता के आदेश न मिले, लेकिन डीएम साहब को मैं धन्यवाद दूंगा कि उनका जो आपत्ति थी खारिज करते हुए हमें हमारे फाइल को जो सरकारी ज़मीन उनका मकान बना है लालता का, उसको तुरंत तत्काल आदेश कर दिए कि गिरवाने का। लेकिन गिरवाने का आदेश करने के बाद भी वो फाइल वैसे आदेश फाइल रखी गई। तो उस समय एसीआर फार्म का कार्य चल रहा था पूरे उत्तर प्रदेश में, चूँकि ऊपर से मुख्यमंत्री का दबाव था कि ये जो जितना भी प्रधानी में कहीं कहीं 4000 वोट था, विधानसभा वोटर लिस्ट में 1500 2000 था, तो उसको पूर्ण करने के लिए जितना प्रधानी वाले वोटर लिस्ट में नाम था उतना ही विधानसभा में होना चाहिए। तो उसको हर जगह से इतना दबाव प्रेशर था बीएलओ से लगाकर हर अधिकारी को, तो उसमें बहुत व्यस्तता थे हमारे डीएम साहब। इसके वजह से वो कोर्ट में नहीं बैठ पा रहे थे। तो हम लोग यही सोचे कि इस समय एसआईआर फार्म भरा रहा है, इसके कारण बैठ नहीं पा रहे हैं। तो जिस दिन बैठेंगे उस दिन मेरा कार्य जो आदेश हुआ है उस फाइल को देखने के बाद वो आदेश हो जाएगा, वो मकान गिर जाएगा। लेकिन जो लालता हाई कोर्ट स्टे लिए हैं, अब देखिए कल सोमवार हो, कल हम कोर्ट जाएंगे, पूरा उसका नकल निकलवाएंगे कि इसमें किस प्रकरण से और किस आधार पर स्टे नहीं मिला है। और स्टे किए हैं चूँकि उसका बटा अलगा गया है, बटा फाट अलगा है, जिसमें उनका मकान बना है 932 का में। और उस मकान पर उस समय लेखपाल साहब, कानीगो साहब, तहसीलदार साहब उस पर चस्पा भी किए थे कि 76,950 रुपये का जुर्माना भी लगा था। तो किस आधार पर इन्हें स्टे मिला है, ये चीज़ें नकल कल निकालने के बाद ही ये पता चलेगा किस आधार पे किए हैं। तो उस पर जवाबदेही हम लोग लगाएंगे कि किस जब वो मकान बंजर खाता में है, पूरा नकल निकलवा कर पूरा उसका खतौनी लगाकर हम लोग भी जवाबदेही देंगे हाई कोर्ट में कि ये मकान ग्राम समाज सरकार की ज़मीन में बनी हुई है, तो किस आधार पे इन्हें स्टे मिला है। सबसे बड़ी चीज़ ये, जब आप लोग को मालूम पड़ा होगा कि स्टे होगा तो उस समय आपको सदमा बहुत लगे होंगे। सदमा नहीं भैया, बहुत जैसे टेंशनाइज वाली बात हो गई कि इस मामले में एक सरकारी ज़मीन में ये किस आधार पर इन्हें स्टे मिल गया। बहुत रात तक हम लोग सोचे कि नाम की ज़मीन होती तो एक बार ये चलता कि नहीं ये नाम की ज़मीन है, स्टे आराम से आसानी से मिल जाता। लेकिन किस मामले में, क्या सोचकर कोर्ट, क्या समझकर जो बंजर खाता ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इन्हें स्टे मिला है। और स्टे हमें उम्मीद है कि मिला होगा, बस वो दिखाए होंगे कि मेरा बहुत पुराना मकान बना हुआ है। अगर इस पर भी मिला है तो उस पर जो 76,950 रुपये का जुर्माना लगा था, तो वो क्यों लगा, अधिकारी क्यों लगाए? जब सरकारी ज़मीन में उनका मकान बना है, जुर्माना लग गया, हर चीज़ हो गया, आदेश हो गया, तो वो मकान गिरा नहीं, स्टे मिल गया। तो यह चीज़ को हम लोग गहराई तक जाकर इसको देखेंगे कि स्टे मिला है तो स्टे तोड़वाने का भी काम हम लोग करेंगे कि स्टे टूटे। देखा जाए, लालता ने आप लोग के ऊपर, आप लोग के साथ साथ आपके साथ साथ 8 लोगों के ऊपर लूट का मुकदमा दर्ज कराया। उस दरमियान अनुराग के पापा काफ़ी तबीयत ख़राब थी, बीएचयू में एडमिट थे। उसके बाद आए हैं, अभी चलने कंडीशन में भी नहीं है।
और काफ़ी लोगों के सहयोग से वो किसी तरह स्वस्थ होकर आए हैं और इतने बड़ा आरोप लग गया उनके ऊपर, तो ये इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए भैया, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं और गलत जो उनका चाउर, गेहूँ, बोरिंग, पैसा, गहना, गुड़िया जो भी बता रहे हैं, एक गलत तरीके से आरोप है। और बता दें आपको कि एक चीज़ कि उस समय जब हत्या करने वाले थे उनकी पूरी प्लानिंग बन गई थी और किसी को पता नहीं था, क्योंकि भैंस, गैया, जितने भी समझ लीजिए कि उनकी व्यवस्थाएं थी, हर सिस्टम को अपना हटा दिए थे। उनको लालच थी कि मैं ग्राम समाज की ज़मीन, जो बंजर की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, वो हत्या कर देंगे तो वो ज़मीन हमें यहाँ से लगाकर वहाँ तक मिल जाएगी। प्लानिंग पहले था और सब जो लगाए हैं और झूठा आरोप है। उस समय अनुराग के पिताजी यहाँ थे नहीं, कलकत्ता थे। फिर भी समझ लीजिए कि इतना पीड़ा, पूरे देश को पीड़ा हुआ कि जो समय एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का इस तरीके से गला काटा गया, सबको आंखें नम हो गई थी। लेकिन ये हरामखोर को हम तो पता नहीं किस किस्म का व्यक्ति है, सोचना चाहिए। चाउर गेहूँ इसकी चोरी हो गई, वो चीज़ें के चोरी आरोप लगा दिया और लिखवाया है 1.5 करोड़ का मेरा संपत्ति चोरी, लूट। जिस दिन देखा जाए अनुराग की हत्या हुई थी, हमें तो लगता है गांव में इतनी पब्लिक आपकी आ गई थी कि पैर रखने की जगह नहीं था, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मशक्क़त से वहाँ तक पहुँचे थे। आपने काफ़ी सहयोग किया सब प्रशासन का, अगर उस वक्त का, क्योंकि हम लोग देखा पब्लिक काफ़ी उग्र हो रही थी, आपने समझाने का काम किया। देखिए, उसमें हम बहुत धैर्य से काम लिए थे, क्योंकि हम ये जान रहे थे कप्तान साहब, डीएम साहब का सम्मान करते हुए हर काम करिए, क्योंकि कानून के विषय में हम भी जानते हैं। तो हम सोचे कोई कानूनी प्रक्रिया में न बचे। उसके बाद खुद कानून प्रशासन जो करेगी वो सही निर्णय लेगी, नहीं तो उसी दिन जो मकान था, आज हम लोग मकान के लिए समझ लीजिए कि लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मकान उसी दिन एक ही ईंटा ऊपर गया होता। पता नहीं चलता कि लालता को कि ईंटा गया कहाँ। जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई, सबको ये चीज़ें तारुफ लगाकर सर तक सबको जान लीजिए कि अलग ढंग का रूप रंग हो गया था। लेकिन सबको मैं समझाया कि नहीं, गलत कदम नहीं उठाना है। जब यहाँ शासन प्रशासन है, डीएम साहब है, कप्तान साहब हैं, सीओ साहब हैं, पूरे ज़िले के समझ लीजिए कि प्रशासन लगी है, तो फर्जी काम नहीं करना है। जो भी हम लोगों को न्याय मिलेगी वो न्याय डीएम साहब, कप्तान साहब आँख से अपने देख रहे हैं और सही निर्णय मिलेगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उपद्रव करने के लिए। मेरे बातों को सब मेरे ग्राम सभा के लोग और अन्य ग्राम सभा के लोग, दूर दराज के आए हुए, सब मेरा सम्मान किए। ठीक है प्रधान जी, हम लोग आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज न्याय के दौर पर दूसरा साल पूरा होने जा रहा है, समझ लीजिए कि न्याय नहीं मिला। ये चीज़ें सबको कष्ट है, सबको तकलीफ़ है, ये सबको दुख है। अनुराग यादव के पिताजी जब एडमिट थे तो काफ़ी जनता ने उनका सपोर्ट किया, तब जाकर उनका ट्रीटमेंट, और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर किसी का रहा तो माननीय धनंजय सिंह जी का रहा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, उस समय जब वो भर्ती थे, हम लोग गए थे बनारस देखने के लिए, और सही बात है कि वो 25,000, 30,000, 25,000, 30,000 हम देखें, बाहर से दवा आ रही थी और उनके पास पैसा भी नहीं था। लेकिन हमारे सब सहयोग किए, कर्जा भी वो लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट जब चल रहा था। सांसद भी गए थे वहाँ पर। अब बता दें आपको कि वो जो अनुराग के पिताजी हैं, इतना पीड़ा में जीते हैं, इतना पीड़ा में जीते हैं, देखने के बाद आपको आंखों में आंसू आ जाएगा। चाची को देखने के बाद मैं जब जाता हूँ उधर, गाड़ी देखते हैं कि नहीं वो चाची खड़ी हैं, बता दे कि जैसे इस तरीके से लगता है कि नहीं, सही बात है कि जैसे लगता है कोई चीज़ इनका हेराया है। तो ये सत्य है कि पूरे जीवन उनको ये लगेगा, हम लोग को देखने के बाद ये लगेगा कि नहीं, कुछ न कुछ इनका बड़ा चीज़ हेराया है। और बड़ा चीज़ में सबसे बड़ा चीज़ बेटा होता है। एक ही बेटा था, अगर वो खो गया है
तो ये चीज़ ये जान लीजिए कि पूरे जीवन उन माता जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना कलेजा वो रखती हैं अपने आप को कि समझ लीजिए कि एक पत्थर का कलेजा है उनका। सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो आपने भी सहयोग किया था, माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी धर्मेंद्र सिंह ने काफ़ी सहयोग, उनके बारे में आपका क्या कहना है? भाई देखिए, वो किए थे, आए थे, 1 लाख का चेक दिए थे, आर्थिक मदद किए थे, बनारस गए थे हॉस्पिटल में, उनका भी वहाँ पर जो भी मदद था वो मदद किए। उनका मैं सराहना करूँगा क्योंकि बताएं कि सब तो आके अपना कुर्ता झाड़ कर और बोल के चले गए, लेकिन वो जो कार्य किए हैं वह चीज़ ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से हम बताएंगे कि उस समय वो आर्थिक मदद और बनारस भी जो भी मदद किए हैं। हमें एक समझ लीजिए कि नेता और राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन एक गरीब परिवार के साथ अगर खड़े हैं तो उनको भी मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ ये बताइए प्रधान जी, आपका खुद का घर है और जब भी हम लोग आते हैं आप इसी मंदिर पे रहते हैं या गांव में सबकी सेवा करते रहते हैं? रातों दिन ये मंदिर के भी साफ करना, पूजा करना, यहाँ पे रहना और उसके बाद गांव में तो ये दिनचर्या आपका कब से है? देखिए, शुरू से लगभग आज नवरात्र जब हम व्रत रहते हैं, जब 2004 से मैं दोनों नवरात्र 9 दिन के व्रत रहता हूँ और बड़ी संतुष्टि मुझे मिलती है। हनुमान जी का सेवा करने में, शंकर जी का सेवा करने में, यहाँ दोनों लोक का मतलब हनुमान जी का और भोलेनाथ का मंदिर है। ये जैसे धोना, पोंछना, पूजा करना, जैसे मुझे बहुत शांति मिलती है। गांव का सेवा करना, गरीबों को साथ में खड़ा रहना, जैसे ये चीज़ें हमें समझ लीजिए कि एकदम दिल खोल कर अगर हमें कहीं गरीब को साथ में खड़ा होना होता है तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। उसके गरीब के सामने वाला कितना भी धाकड़ हो, उससे मुझे तनिस भी डर नहीं लगती है। मैं गरीब के साथ मैं आज भी खड़ा हूँ, जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक मैं गरीब के साथ खड़ा रहूँगा।